उत्तर प्रदेश की गौतम बुद्ध नगर जिले में एक बार फिर दहेज की काली परंपरा ने एक मासूम जिंदगी को निकल लिया। ग्रेटर नोएडा के कासना थाना इलाके के सिरसा गांव में हुई विवाहिता निकी की दर्दनाक मौत ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया है। आरोप है कि 35 लाख रुपए की अतिरिक्त दहेज मांग को लेकर ससुराल वालों ने उसे बर्बरता से पीटा और फिर ज्वलनशील पदार्थ डालकर जिंदा जला दिया। यह वारदात न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है बल्कि समाज के उस क्रूर चेहरे को भी उजागर करती है जब दहेज के नाम पर रिश्तों को खून से रंग दिया जाता है। आपको बता दें कि निकी हत्याकांड में पुलिस ने एक और आरोपी को पकड़ लिया है। अब वो कौन है आरोपी, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कैसे हुआ यह खौफनाक खेल। रूपवास गांव की 27 वर्षीय निकी की दिसंबर 2016 में सिरसा गांव के विपिन भाटी से शादी हुई थी। शादी में स्कॉर्पियो गाड़ी और अन्य सामान दिया गया था, लेकिन ससुराल वालों की लालच यही नहीं रुकी। मृतिका के पिता भिखारी सिंह का आरोप है कि शादी के बाद से ही पति विपिन, जेठ रोहित, सास दया और ससुर सत्यवीर लगातार 35 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। पीड़ित परिवार ने कई बार समझौते की कोशिश की, यहाँ तक कि एक बुलेट मोटरसाइकिल भी देकर रिश्ता बचाने का प्रयास किया, लेकिन लालचियों का पेट नहीं भरा। मृतिका की बड़ी बहन कंचन, जिसकी शादी भी इसी घर में हुई है, उसने पुलिस को बताया कि बृहस्पतिवार शाम करीब 5:30 पर विपिन और सास दया ने मिलकर निकी को मौत के घाट उतारा। आरोप है कि पहले उसकी बर्बरता से पिटाई की गई, फिर दया ने अपने हाथ से ज्वलनशील पदार्थ विपिन को थमाया। विपिन ने निकी पर थिनर उड़ेल दिया और आग लगा दी। आरोप है कि जेठ रोहित और ससुर सत्यवीर भी मौके पर मौजूद थे। बहन कंचन ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन उसे भी पीटा गया। उसने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया। गंभीर रूप से झुलसी निकी को पहले फोर्टिस अस्पताल और फिर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस हृदय विदारक घटना के बाद पीड़िता की बहन कंचन की शिकायत पर 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या और दहेज प्रताड़ना की धाराओं में केस दर्ज किया गया। पहली गिरफ्तारी पुलिस ने पति विपिन भाटी को गिरफ्तार किया। दूसरी गिरफ्तारी विपिन की मां और आरोपी सास दया को दबोचा गया और अब तीसरी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने जेठ रोहित भाटी को मैनुअल इंटेलिजेंस और गोपनीय सूचना के आधार पर सिरसा टोल चौराहे से गिरफ्तार किया। इस मामले ने तब और सनसनी फैला दी जब रविवार को पुलिस विपिन को ज्वलनशील पदार्थ की बरामदगी के लिए सिरसा गांव लेकर गई। तभी आरोपी ने पुलिस की पिस्तौल छीनकर 2 गोलियां दागी और भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी। विपिन को तुरंत जिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मौके से थिनर की बोतल और छीनी गई पिस्तौल बरामद की। अदालत ने विपिन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। डाढ़ा अस्पताल में मीडिया से बातचीत के दौरान विपिन ने चौंकाने वाला बयान दिया। उसने कहा, मुझे पत्नी की मौत का कोई पछतावा नहीं है। मैंने उसे नहीं मारा, वह खुद मर गई। पति पत्नी में झगड़ा होना आम बात है। उसकी यह ठंडी प्रतिक्रिया समाज की संवेदनहीनता पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। इस पूरे मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने यूपी डीजीपी को पत्र लिखकर सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और 3 दिन के भीतर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। साथ ही पीड़िता के परिवार की सुरक्षा और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। निकी के पिता भिखारी सिंह और बहन कंचन का रो रो कर बुरा हाल है। उनका कहना है कि बार बार पंचायत करके भी ससुराल वालों का लालच खत्म नहीं हुआ। आखिरकार उनकी बेटी को अपनी जान देकर यह कीमत चुकानी पड़ी। दहेज के खिलाफ सख्त कानून होने के बावजूद ऐसी घटनाएं बताती हैं कि कानून का खौफ इन लालचियों के दिल में खत्म हो चुका है। जब तक समाज खुद जागरूक नहीं होगा तब तक निकी जैसी मासूम बेटियां दहेज की आग में जलती रहेंगी। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।